अनुभूति रुत चिदानंद भगवान, सारे पदार्थ आत्मा सकल पदार्थ जान। हाँ, समयसार नाटक के आधार से 11 प्रतिमाओं का हम अभ्यास कर रहे हैं। कौन से ग्रंथ के आधार से? और भी ग्रंथों में दिए हैं, लेकिन हमें अपने को इस ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमारी कौन से क्रम की प्रतिमा चल रही थी? पहली प्रतिमा हो गई दर्शन, दूसरी हो गई व्रत, तीसरी हो गई सामायिक। सामायिक के 6 वेद भी हमने समझ लिए, 6 अध्याय, अधिकार, प्रकरण। और इसके बाद में चौथी प्रोषदोपवास और 5वीं थी सचित्त त्याग। देखो, सचित्त त्याग के संबंध में यह याद रखो कि चित्त शब्द से यहाँ पर सचित्तता अर्थात जीव सहित पना, और उसमें भी स्थावर जीव सहित पना। हमारे खान पान में प्रयोग में स्थावर जीवों का प्रयोग भरपूर होता है, चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे अन्न हो। हवा, पानी, अन्न, ये 3 नेसेसिटी है ना अपनी रेगुलर। हम अन्न के बिना 3 दिन नहीं रह सकते, हवा के बिना 3 मिनट नहीं रह सकते, और पानी के बिना 3 दिन, और अन्न के बिना 3 महीने। हाँ, प्रहलाद जानी नाम के एक व्यक्ति है जिन्होंने 60 वर्ष 70 वर्ष से अन्न नहीं खाया। आप गूगल सर्च करोगे प्रहलाद जानी, अब तो मर गए वो, पिछले 2 साल पहले ही मरे। सिर्फ जल लेते थे, सिर्फ पानी या लिक्विड्स लेते थे। तो ऐसी ऐसी क्षमताएं होती लोगों की। कुल मिला के मासोपवासी मुनिराजों का उदाहरण अपने जैन ग्रंथों में खूब आता है। तो कहने का तात्पर्य है, आहार से भी जरूरी चीज़ है हम पानी और ऑक्सीजन किस प्रकार रहते हैं। तो इनके निमित्त से स्थावर हिंसा होती रहती है। तो सचित्त त्याग प्रतिमा में भोजन संबंधी और पानी संबंधी स्थावर हिंसा से साक्षात हिंसक मतलब अचित्त लेना, बिना प्रासुक किए हुए लेने में ग्रद्धता विशेष है, आसक्ति विशेष है, इसलिए उसे पाप में गिनते हैं। और जिसमें आसक्ति नहीं है और ग्रद्धता कम हो जाती है तो उसे सचित्त त्याग कहते हैं। सचित्त, चित्त मतलब जीव सहित। कौन से? स्थावर जीव सहित। किसमें? भोजन और पानी में। हवा को हम कुछ नहीं कर सकते प्रक्रिया की, भाई हवा को कुछ फिल्टर करें या कुछ करें, कुछ नहीं करना है। सिर्फ पानी को बराबर छानना है और उसे कुछ उष्ण करना है, उसे कहते हैं प्रासुक। आपको उसमें दिया ना, सामान्य श्रावकाचार में बताया कि प्रासुक किए हुए पानी की मर्यादा 6 घंटे की है और उबाले हुए पानी की मर्यादा 24 घंटे की है। तो इस रूप में या तो उबाला हुआ पानी प्रयोग में लेंगे या कुछ गुनगुना करके लेंगे, उसे प्रासुक जल कहते हैं। तो उसमें वह अचित्त पना हो गया। 6 घंटा, 6 2 प्रहर और 8 प्रहर। 2 प्रहर मतलब 6 घंटे और अष्ट प्रहर मतलब 24 घंटे। अहोरात्र, दिन और रात को बोलते अहोरात्र। हाँ, नहीं, उसको सम्मूर्छित जल बोलते हैं। देखो, जो जिस मर्यादा में ले लिया ना, हमने 6 घंटे का पानी लिया, अब 5वें घंटे को हम उसको उबालें तो कह रहे वह उचित नहीं है। उचित और अनुचित के अनुसार विवेक चलता है कि भाई हम कहें कि भाई क्लास आपकी है, आपको 3:15 पे 3:30 पे बराबर इधर शुरू हो गई। अब कोई कहे कि भाई हम ऐसा है कि 4 बजे आ जाएं तो कह रहे भाई उचित नहीं है। बाकी आप आ जाते हो, ठीक है, आपका स्वयं का इमरजेंसी का कोई काम है या ऐसे ही पानी के संबंध में विवेक है, उस रूप में उसे किया जाता है। तो उसमें यह रहता है कि जब तक आपका उसमें प्रयोग है 6 घंटे तक आप उसको प्रयोग में लेकर ख़त्म कर लें, क्योंकि उसमें परिमाण करना भी ज़रूरी है। हमें चाहिए 4 गिलास या 1 जग और हमने कर लिए 4 जग, तो बाकी के 3 जग फेंकने गारंटी हो गई। इस रूप में उसमें परिमाण का भी विवेक होता है। और ज़्यादा ऐसा रिस्की काम लगता है आपको तो पहले से 24 घंटे वाला मार्ग अपनाओ ना, उबाल करके ही उसे प्रयोग में करें।
उबाल के करने के बाद में उसे फिर से उबाला नहीं जाता, उसे मूर्छित जल कहते हैं। उसमें विटामिन्स, प्रोटीन्स, जो भी आवश्यक तत्व, मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स तो कुछ नहीं है, तो वो नष्ट हो जाते हैं। इस रूप में समझना चाहिए। तो सचित्त त्याग में क्या पढ़ो, छंद पढ़ो, क्या लिखा है? हाँ देखो, ये पंचम प्रतिज्ञा जो बताई है, पांचवी प्रतिज्ञा, उसके लिए बता रहे कि पानी और अन्न। तो अब उसमें देखो, आपको एक विशेष बात बताते हैं। हरित काय में चूंकि नियम से अनेक जीव, हरित काय में असंख्यात जीव होते हैं। पहले तो ये समझो कि असंख्यात के दो भेद बताएंगे। एक तो त्रस राशि है, वह असंख्यात, और दूसरी है स्थावर राशि, वह भी असंख्यात है। अनंत राशि तो एक ही। कौन सा पेज है अपना? हाँ तो दो मेरे को, भाग एक दो मैं लाया नहीं ना आज इसलिए मैं इसमें देख रहा हूँ, तो पेज समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ तो इसमें ये देखो, असंख्यात और असंख्यात लोक, स्थावर जीव राशि असंख्यात लोक गुणे हैं, और त्रस राशि है वो असंख्यात प्रमाण है। त्रस राशि, त्रस मतलब समझते हो, द्विंद्रियादि तरस, त्रस, ये राशि तो है असंख्यात, छोटी असंख्यात है। असंख्यात के भी असंख्यातों भेद होते हैं, और असंख्यात लोक गुणे हैं, वह राशि भी असंख्यात है, वह होती है स्थावर। लोकी में एक जीव नहीं होता, हरित काय में ये याद रखो, स्थावर जीव कभी भी अकेला नहीं रहता। स्थावर जीव में केवल एक प्रत्येक जीव होता है, वो अकेला रह सकता है। मतलब ऐसा कि मूल से लेके चोटी तक रहने वाला वनस्पति का एक प्रत्येक जीव, उसकी आयु अलग, और वो अकेला भी हो सकता है। उसके आश्रय से पत्ते में असंख्यात लोक गुणे जीव, छाल में असंख्यात लोक गुणे जीव, उसकी मूल में, जड़ में, उसमें अनंतकाय भी हो सकती है मूल, और असंख्यात लोक गुणे भी हो सकते हैं। जहाँ भी स्थावर जीव रहेंगे, नियम से असंख्यात लोक गुणे रहेंगे, उनकी संख्या भी असंख्यात कही जाती है। जैसे अग्नि, अग्नि की एक ज्योत में कितने जीव हैं? असंख्यात लोक गुणे जीव हैं। कैसे हैं? सुइयों के आकार के। पृथ्वी का एक जीवों का आकार मसूर की दाल के समान, जल का एक जीवों का आकार बूंद के समान, और वायु का एक जीवों का आकार ध्वजा, ध्वजा होती ना, कपड़ा लट जैसे होता है ध्वजा, वैसे अनेक प्रकार के। तो इस रूप में पांचों स्थावर जीव, वनस्पति का एक के नाना प्रकार से, कोई भी टेढ़ी वेढ़ी बेल होती है, ऊंची होती है, पेड़ आड़े टेढ़े कैसे भी हो सकते हैं। अब उसमें प्रत्येक वनस्पति तो एक मूल से चोटी तक की होती है, पूरी वनस्पति की आयु अलग अलग होती है। 10,000 वर्ष की उत्कृष्ट आयु वनस्पति की हो सकती है, और बड़े बड़े पाषाण आदि खर पृथ्वी का एक की आयु 22,000 वर्ष की मैक्सिमम होती है। 22,000 वर्ष पृथ्वी का एक जीव। तो कहने का तात्पर्य यह है कि स्थावर जीव में एक लोकी में एक जीव नहीं है, असंख्यात लोक गुणे हैं। एक पत्ते में एक जीव नहीं है, असंख्यात लोक गुणे हैं। वह प्रत्ता और सप्रतिष्ठित होगा तो अनंत होते हैं उसमें। निगोदिया, निगोदिया किसे कहते हैं? किसी को मालूम है? निगोदिया जीव या साधारण जीव किसे कहते हैं? ये तो लक्षण है उसका। देखो, उसे कहते हैं जिनका साधारण अर्थात आयु, श्वासोच्छ्वास, जन्म मरण एक साथ जिनका होता है, उन्हें साधारण जीव या निगोदिया जीव कहते हैं। क्या क्या क्या? आयु, श्वासोच्छ्वास और आहार, तीन चीजें। आयु को हम जन्म मरण कह सकते हैं, चार करना हो तो जन्म मरण, श्वासोच्छ्वास और आहार। एक ने खाया, सबका पेट भर गया, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, ये दशा निगोदिया की है वास्तविक। एक मरा, सब मर गए। एक ने श्वास लिया, सबका हो गया। एक सी आयु, एक सा ही जन्म, एक सा ही भोजन और एक सा ही श्वास, और उसी में उनकी आयु एक साथ पूरी होगी। ऐसे जीवों को साधारण जीव कहते हैं। समझ में आ गया? आयु, श्वासोच्छ्वास,
और आहार जिनका एक साथ होता है उन्हें साधारण जीव कहते हैं, उन्हें ही निगोदिया जीव कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो लौकी में ऊपर से नीचे लौकी के इसमें असंख्यात लोक गुण, अगर वो लौकी पूरी ग्रोथ नहीं हुई है, छोटी सी है, तो उसमें होते हैं अनंत जीव, वो अभक्ष्य है। जैन दर्शन में बहुघात नाम का जो अभक्ष्य है वह अनंत कायिक या निगोद सहित वनस्पतियों के त्याग के लिए बताया गया है। बहुघात, आलू, जितने भी कंदमूल हैं ये नियम से बहुघात या अनंत कायिक होते हैं, इसलिए इन्हें हम जैनी नहीं खाते हैं। ठीक है, अगर लौकी ग्रोथ पूरी नहीं हुई, अगर ककड़ी बहुत छोटी सी तोड़ ली गई है, या और भी कोई फल आदि के बहुत छोटे छोटे ले लिए, केरी छोटी सी केरी ले ली, तो उसमें नियम से अनंत काय अर्थात निगोदिया जीव हैं। उसके एक सुई के अग्रभाग जितने एरिया में अनंत 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 जीव होते हैं, 3 काल के सिद्ध सब एक अंश परिमाण। कह रहे हैं कि एक निगोद शरीर में एते जीव बखान, 3 काल के सिद्ध सब एक अंश परिमाण। एक निगोद शरीर में इतने जीव हैं कि 3 काल, भूतकाल में सिद्ध महाराज हो गए, कितने हो गए? अक्षय अनंत हो गए। आदि नहीं है ना, इसलिए अक्षय अनंत हो गया। काउंटिंग के लिए संख्या है अक्षय अनंत, और पॉइंट के हिसाब से आदि अनंत, तो अनादि है, तो इसलिए वहाँ पर अक्षय अनंत सिद्ध महाराज पूर्व में हो गए। भविष्य काल कितना लंबा है? अनंत है, तो अनंत जीव सिद्ध महाराज हो जाएंगे। और 6 महीने 8 समय में 608 जा ही रहे हैं, तो इस तरह से वे सिद्ध एक अंश दिखे, तीनों काल के सिद्ध, और एक निगोद शरीर में इतने जीव होते हैं। तो आलू की सुई जितनी एरिए पर इतने सारे अनंत जीव हैं, तो इसलिए इसको अनंत काय कहते हैं। इनका त्याग हम करते हैं। ये मुनिराज आदि या श्रावक जो सचित्त त्यागी प्रतिमा वाला है, वह छिन्न भिन्न करके और प्रासुक करके 2, तीसरा मिर्च मसाले नमक डाल के, 3 विधि हैं कि साक्षात सचित्त खाने में तो हिंसा या गृध्यता है, आसक्ति है। आपने एप्पल उठाया और फटाक से ऐसे ही खा लिया, तो कह रहे आपकी आसक्ति विशेष है, और आप उसको बराबर पीसेस करें, सिस्टमेटिक रखें और फिर खाएं तो सही है। तो आसक्ति विशेष त्याग हो गई है, इसलिए सचित्त त्याग प्रतिमा में इस तरह से आहार का ग्रहण करते हैं, प्रासुक पानी लेते हैं। जमीकंद में अनंत का है और लौकी में असंख्यात, अंतर है ना जमीन आसमान का। हाँ, उसमें सेम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, सप्रतिष्ठित, बिल्कुल, हाँ। एटमॉस्फियर, सम्मूर्छन जन्म का एटमॉस्फियर, वातावरण, उसमें गोमट सार में गाथा है, मूले कंदे छल्ली पवाल साल दल कुसुम फल बीज। छल्ली मतलब छाल। समभंगे सदिन अंता असमे होंती पत्तेया, अगर असम भंग होते हैं तो प्रत्येक जीव है, और समभंग होते हैं तो कह रहे हैं कि मूल, कंद और छल्ली मतलब छाल, फिर पवाल मतलब अंकुर, फिर उसके बाद में छोटी शाखा, साल, साल मतलब छोटी शाखा या टहनी, दल मतलब पत्ता, और कुसुम मतलब फूल, और बीज मतलब अंदर का बीजा। ये चीज़ों के अगर समभंग हो जाते हैं इजीली, बिना कोई इरिटेशन के, रुकावट के, तकरार के, फटाक से हमने पत्ता तोड़ना चाहोगे बराबर वैसा ही, तो कह रहे हैं कि उसमें अनंत काय बना है। समभंगे सदिनंता, असमय सदी होंती पत्तिया, जब वो असम अर्थात उसमें तातू लगा रह जाए, मन चाहा आकार में हम तोड़ना चाह रहे वैसा नहीं टूटे, तो समझ लो वह सप्रतिष्ठित हो गया है। गोमट सार जीवकांड गाथा 188 ये है। ऐसी 3 गाथाएं दी, उसमें दूसरी भी दी है कि गुड़सीर संधि पौवम समभंगम महिरुहम च छिन्न रुहम। अगर कोई प्लांट काटने के बाद फिर से ग्रोथ कर रहा है तो समझ लो छिन्न रुहम मतलब वह निगोदिया सहित है। और 99% प्लांट ऐसे ही होते हैं कि हम उसे ब्रेक काट दो फिर से ग्रोथ हो जाएगी उसकी। तो छिन्न रुहम
तो वह साहारण जीवा तव विवर्यम च पत्ययम, उससे विपरीत जो होते हैं वो प्रत्येक जीव होते हैं। इस तरह से पहचान है। हाँ भाई, ऐसा है, असंख्यात हरितकाय नियम से जहाँ भी होती है असंख्यात होती है। इसलिए ब्रह्मचारी राय मल्ल जी ने इनके जैसा ही विचार किया कि मैं हरितकाय खाऊं क्यों, कि सब हरितकाय में आप बता रहे असंख्यात के बिना तो एक स्थावर जीव होता ही नहीं है अकेला, तो मैं ऐसे हरितकाय का आजीवन त्याग करता हूँ। किसने किया? ब्रह्मचारी राय मल्ल जी, टोडरमल जी के श्रोता थे, 91 वर्ष तक जिए। 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने 3 त्याग लिए। आगे की प्रतिमा कौन सी आ रही? दीवा मैथुन फिर ब्रह्मचर्य। तो ये दोनों प्रतिमाएं ली उन्होंने, तो साथ में हरित त्याग कर दिया, सचित्त त्याग के लिए 7 प्रतिमाधारी हो गए थे वो। तो उन्होंने आजीवन स्याही का त्याग किया। स्याही क्योंकि स्याही होती है लिक्विड फॉर्म में, पहले आपने नहीं देखी होगी, हमने तो देखी। हम जब 2nd 3rd में थे तो डुबा डुबा के लिखने वाली इंक पे उससे लिखते थे। हाँ, तो वो उसमें इंक से लिखने की, फिर आपके ये बॉल पेन, फिर इंक पेन, ये चलते रहे। अब इंक पेन तो शायद चलते ही नहीं है, बॉल पेन ही चलते हैं। जिसके टिप पे बॉल होता है उसे बॉल पेन बोलते हैं, इस तरह से। हाँ, पेंसिल, लीड, सीस पेंसिल होती है ना, लीड जहर होता है। लीड सीस पेंसिल मुंह में नहीं डालनी चाहिए। प्लम्बम, लीड के लिए पीबी लिखा जाता है ना केमिस्ट्री में, तो वो लीड जो है वो जहर होता है, दांत नीले कर देगा, ब्लड वेसल्स को क्लॉट कर देगा, जमा देगा, तो शीशा नहीं खाया जाता। उससे लिखते थे वो, उसमें हिंसा नहीं है क्योंकि वो खनिज है, मिनरल है, जमीन के अंदर से लीड मिलती है। ये जो लीड मिलता है ना, जैसे माइका मिलता है, ये सब जमीन के अंदर से मिलती है, इसमें हिंसा नहीं होती। सेंधा नमक जमीन में मिलता है और समुद्री नमक बनाने में प्रोसेस होता है तो हिंसा होती है। उसमें पानी को फ्लो किया जाता है, पहले घना किया जाता है, फिर सुखाओ, फिर ट्रिपल रिफाइंड करो, इस तरह से समझना चाहिए। तो सचित्त त्याग का विस्तार से विश्लेषण आपको समझा दिया, ठीक है। हाँ, क्या पूछना है प्रेरक? क्या हो गया? जो छोटी लौकी रहती है ना, ग्रोथ होने की अलग अलग क्षमता होती है सबकी, तो उस रूप में उसे लिया जाता है। जनरली सब्जी विक्रेता खुद का नुकसान नहीं करना चाहता, इसलिए वो छोटी खुद होके लाना नहीं चाहता है, लेकिन कुछ लालची होते हैं तो जल्दी से सभी तोड़ते तोड़ते वो छोटी भी तोड़ लेते हैं, तो आ जाती है। अगर आपने अच्छी समझ के उसको लिया तो उसमें आपको अनंत काई खाने का दोष रहेगा। सबसे शुद्ध कौन सी है? हरित काय के बिना दाल चावल रोटी सब्जी ये चौलाई फली, ये मूंग होती है ना, उड़द होती है, राजमा है, मसूर है, ये सब चीज़ें हेवी प्रोटीन के रिच सोर्सेस होते हैं और ये सूख करके निकलते हैं, तो इसमें हिंसा का दोष नहीं है। अगर गीली लेंगे, ये चने, गीले चने आते हैं, वो हरभरा जिसको बोलते हैं, तो वो चीज़ें जो रहेंगे तो उसमें दोष है, सचित्त हो गई वो, या उसमें जीव सहित है। तो इस रूप में समझना चाहिए। इसके पीछे राग घटाने का अभिप्राय है। अपने को कभी भी किसी को देख के कषाय नहीं होना कि ये क्या खा रहा है, वो क्या खा रहा है। मैं अपने थाली में क्या खा रहा हूँ, मेरे थाली में कितना पाप या पुण्य है, उसके अनुसार स्वयं का संयम बढ़ाना चाहिए। अब देखो आगे की अपनी प्रतिमा चल रही है, दीवा मैथुन त्याग। देखो क्या लक्षण दिया इसमें, पढ़ो। जो दिन ब्रह्मचर्य व्रत पाले, तिथि आए निशि दिवस संभाले, गही नव बाढ़ करे व्रत रक्षा, शोषक प्रतिमा श्रावक अख्या। प्रसिद्ध, अख्या मतलब प्रसिद्ध, उसे कहते हैं दीवा मैथुन त्याग वाली प्रतिमा। कि दिन में ब्रह्मचर्य का पूरा पालन। देखो ये अनादि से संज्ञाएं हैं। कौन सी संज्ञाएं हैं? आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। ये 4 संज्ञाओं में जीव हमेशा दुखी होता है और इनके निवारण में सुखी होता है। तो आहार चाहिए, भय से बचना चाहता है सभी जीव, देवगति के हो चाहे तिर्यंश के हो चाहे नारकी हो। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। अब जैसे जैसे एज बढ़ती, मनुष्य गति में इस मैथुन संज्ञा का अभिव्यक्तिकरण अपनी एज के अनुसार होता है और बाकी गतियों में अपने अपने अलग अलग उसके प्रकृति के अनुसार होता है, उनका स्वरूप अलग अलग है।
तो इसमें जो काम वासना होती है ये साइकोलॉजी से संबंध रखती है, और इसमें हम किस परिकर में रहते हैं, किस प्रकार के हमारे रहन सहन हैं, किस प्रकार के हम चित्र देख रहे हैं, कैसी संगति है, क्या कल्चर है, तो उसके अनुसार वासनाएं पनपती हैं। और ये ऐसी हालत होती है कि आपने देखा कि बलात्कार वाले को नियम से फांसी के लिए प्रावधान है, लेकिन किसी किसी को वह आजीवन कारावास, तो भी लोग कर लेते हैं क्योंकि उनकी संज्ञाएं महातीव्र होती है। इसका कारण उनके दिमाग का जो इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन होते हैं उसमें उत्तेजकता बहुत होती है, वो बार बार वैसी चीज़ें वैसा सोच के खुद को कामुक बना लेते हैं। तो इसलिए ये दिन में मैथुन करना सदाचारी लोग भी नहीं करते हैं। यहाँ वह कृतकारित अनुमोदना से त्यागी हुआ, 9 बाढ़ सहित। देखो 9 बाढ़ कौन सी दी है ये आपको विशेष जानने की यहाँ बता रहे, पुरुषों की मुख्यता से। स्त्रियों के समागम में नहीं रहना, राग भरी दृष्टि से अर्थात काम वासना वाली दृष्टि से नहीं देखना, परोक्ष में छुपकर संभाषण पत्राचार आदि नहीं करना, ये सब अपने उस काम भाव को बढ़ाने वाले संयोग है। पूर्व में भोगे हुए भोगों का स्मरण नहीं करना, कामोत्पादक गरिष्ठ भोजन नहीं करना, कामोत्पादक श्रृंगार नहीं करना, स्त्रियों के आसन पलंग आदि के पास नहीं उस पर सोना नहीं, उस पर बैठना नहीं, क्योंकि सेंसिटिव जिसकी कामुकता है वह इन समागमों से उत्तेजित होता है और अनेक प्रकार की उसको ये काम की प्रवृत्तियाँ होती हैं। इस तरह से जानना, मैं तो डॉक्टर हूँ तो क्लियर बोल रहा हूँ। कामोत्पादक कथा गीत आदि नहीं सुनना, भूख से अधिक भोजन नहीं करना, नहीं तो नियम से आपका शुक्र धातु चंचल होगा और अनेक प्रकार से तकलीफ़ें मैथुन संबंधी हो सकती है। अब यहाँ पर ब्रह्मचर्य प्रतिमा को जो बता रहे, इसमें देखो ये और बता दिया कि पर्व तिथि कौन सी है, चतुर्दशी और अष्टमी, और इसके सिवा शाश्वत पर्व कौन से हैं, 3 अष्टानिका 3 10 लक्षण। इन तिथियों को भी यह संयम से रहेगा, पूर्ण दिवारात्र निशि दिवस मतलब पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करेगा और 9 बाढ़ से उसकी रक्षा करता है। देखो इसमें यह है कि आगे आप संज्ञा अधिकार पढ़ोगे जीव कांड गोमठ सार में, तो उसमें दिया है कि ये सब उत्तेजना बनने के कारण वेद कर्म की उदीर्णा के, तो देखना, उस संबंधी चिंतन करना, परिकर में रहना, ये सब उसके 9 कर्म बनते हैं। तो इसलिए ये 9 बाढ़ आवश्यक है, इस रूप में इसको समझना चाहिए। हाँ 16 कारण वो शाश्वत पर्व नहीं है, सिर्फ 10 लक्षण और अष्टानिका शाश्वत पर्व हैं। षोडश कारण भावनाएं ये हम यहाँ पर भाते हैं, या और भी पंचमेरु के 5 दिन भाते हैं, ये सब उप पर्व हैं, मूल पर्व भी नहीं है। जैसे नंदीश्वर आदि जाने में अष्टानिका का है, पंचमेरु के लिए अलग से जाने का उल्लेख देवों का नहीं आता, अष्टानिका में विशेष धर्माराधन के लिए जाते हैं। रत्नत्रय भी अपन ने बनाया हुआ है, ठीक है ना, मूल तो 10 लक्षण है। अब ब्रह्मचर्य प्रतिमा का स्वरूप इससे क्लियर हो जाएगा कि यह पूर्ण रूप से करेगा। पढ़ो एक साथ, जो नव बाड़ी सहित विधि साधे, निश दिन ब्रह्मचर्य आराधे, सो सप्तम प्रतिमा गर ज्ञाता, शील शिरोमणि जगत विख्याता। देखो अपन ने जैसे ही बताया प्रतिमा किसे कहते हैं, तो अपन ने निवृत्ति को बताया कि निवृत्ति बढ़ना, विषय कषाय का रस घटना, प्रतिज्ञाओं का ग्रहण करना। अब ये उत्तरोत्तर सूक्ष्म प्रतिज्ञाएं हैं कि जिसने पूर्व की प्रतिज्ञाएं पाली हैं वो इस रूप में और गहरा अपने आत्मानुभव से तृप्त होते जा रहा है, सुखी होते जा रहा है, तो उसे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस प्रकार भिखारी को तो बासी रोटी भी बहुत अच्छी लगती है, और जिसके यहाँ रोज ही मिष्टान्न और अच्छे पदार्थ बन रहे हैं, वह बासी रोटी को अभक्ष्य मानकर छोड़ देगा और उसे उसका कोई आकर्षण नहीं रहता। इसका मतलब क्या, उसका वो बहुत कम हो गया क्या? नहीं हुआ।
उससे अच्छी चीज मिल गई। ऐसे ही आत्मानुभूति की गहराई, आत्मा में अपनापन बढ़ता, अपनापन तो चौथे में ही पूरा हो गया, लेकिन वैराग्य की गहराई बढ़ गई, आसक्ति बढ़ गई और आनंद विशेष आ रहा, तो ये ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन कर लेता है। किंचित भी स्त्री संबंधी काम वासना नहीं रहती और संतुष्ट महासुखी होता है। उसके लिए क्या शब्द दे रहे? शील शिरोमणि, जगत विख्याता। इंद्र भी उसके चरणों को नमस्कार करके संयम की अनुमोदना करता है। चारित मोहवश लेशन संयम, इंद्र तो चतुर्थ गुणस्थान वाले का ही आदर कर देता है, तो वो इसके लिए विशेष संयमियों का विशेष आदर करते हैं। भूत प्रेत व्यंतर आदि जो हैं ये संयमियों से कोसों दूर रहते हैं, क्योंकि इनकी संयमियों की बहुत महिमा करते हैं, इनको कभी परेशान नहीं करते। इस तरह से यह ब्रह्मचर्य की महिमा अन्यमति भी जानते हैं। पूरे जगत में जो भी धार्मिक हैं, सच्चा सदाचार पालना चाहते हुए ब्रह्मचर्य की महिमा करते ही करते हैं। तो 9 बाड़ों सहित जो निष्दिन ब्रह्मचर्य, मतलब रात्रि दिवस पूरा ही ब्रह्मचर्य पालता है, जिसको स्त्री संबंधी कोई भाव ही नहीं है, वासना नहीं है, वह आनंद शिरोमणि, उसे शील शिरोमणि कहा है। बाकी के देवी देवता और जैन देवी देवता में, तो जैन में देवी तो है ही नहीं पूजनीय, देवता ही हैं, तो इस रूप में किसका अंतर है इनमें? ब्रह्मचर्य का अंतर है। किसी के साथ आयुध है, किसी के साथ नार है, तो इसलिए हमारे वीतरागी देवों की वास्तव में महिमा विशेष। हाँ, 9 बाड़ अभी ये बताई ना जो अपन ने पढ़ी कि स्त्रियों के संग में नहीं रहना, राग भरी दृष्टि से नहीं रहना, ये इसमें फुटनोट दिया है पेज नंबर 26 पर, 26 पे नीचे दिया ना, ये सब पढ़ा था अपन ने, ठीक है ना। ये है 9 बाड़। दूसरा 9 बाड़ इस तरह से मन वचन का है, कृतकारित अनुमोदना, इससे भी किया जाता है। मन से नहीं करना, वचन से नहीं करना, मन वचन से नहीं करना, मन वचन काय से नहीं करना, मन में आया तो वचन तक नहीं आने देना, वचन से रोक देना, फिर वचन में नहीं आया तो वचन से भी आ जाए तो काया में नहीं आने देना, इस तरह से रोकना, वे 9 बाड़े कहलाती। बाड़ मतलब खेत को जैसे रोकने, रक्षा करने के लिए तारों का कुंपन, बाउंड्री, हाँ, लकड़ी की बाउंड्री बनाते हैं, तारों की बनाते हैं, या फिर कटीले वृक्ष लगा देते हैं, तो गाय भैंस उसमें एंट्री नहीं कर पाते। ऐसे ही हमने अपने संयम की, ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए इस तरह से कि समागम में नहीं रहना, राग वाली दृष्टि से नहीं देखना, इस तरह की बाड़े लगा ली तो हमें वासना उद्दीपित नहीं होगी, उदीर्णा नहीं होगी। हाँ, क्या? दिवा मैथुन, दिन में सेक्स करना, दिन में मैथुन करना, आया समझ में? ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें सब जानते हैं आज के ज़माने में। पहले ऐसे 1983 में सर्वे आया था कि जिनकी शादी होनी है, ऐसे 25 साल 20 साल वाले लड़कों का सर्वे किया, तो वे मैथुन शब्द नहीं जानते थे, इसलिए कि उस समय टीवी पिक्चर और ये सब चीज़ें बहुत कम चलती थी। पहले पुरुषों, महिलाओं के पात्र भी पुरुष करते थे नाटकों में, इतना शील की मर्यादाएं रहती थी। और अब ऐसी हालत हो रही है कि सब जानते हुए भी लोग अकाल में ही परिपक्व हो रहे हैं, बचपन से ही लोग इस तरह की चीज़ें जानने लग गए हैं। तो ये सब शील की स्वरूप है, भले हम इसे समझे या ना समझे, स्वरूप बदलने वाला नहीं है। शुद्ध परिचिदानुभूता सवस्वी काम भोग, हाँ, ये काम भोग बंद कहा अनादि से रही है, स्वरूप कम ज़्यादा बदलते रहते हैं। हाँ हाँ, इसमें स्वस्त्री का भी त्याग, परिस्त्री का तो पहले से ही त्याग चलता है, चौथे से ही स्वस्त्री का भी शब्द लेने से क्या मतलब हुआ? हाँ, तो इसमें मतलब परिपूर्ण त्याग हो जाता है, ठीक है। दिवा मैथुन में स्वस्त्री का दिवा में त्याग था, अब पूर्ण रूप से दिन रात के लिए मैथुन का त्याग हो गया, वासना का त्याग हो गया, उस भाव का त्याग हो गया, इस रूप से समझना चाहिए। हाँ हाँ, नियम से। अब आरंभ त्याग प्रतिमा बता रहे हैं। देखो, आरंभ त्याग प्रतिमा में क्या बता रहे हैं कि भूमिका और बढ़ गई। कैसी भूमिका बढ़ गई कि धीरे धीरे वह अपने ज्ञानानंद में आनंद से और रहने लग गया।
तो अब उसे जितना भी हम आजीविका के लिए करते हैं उसे बोलते आरंभ। आरंभ और आगे देंगे परिग्रह, कि जो कमा के माल रख लिया हमने उसे कहेंगे परिग्रह। तो आरंभ त्याग में देखो किस तरह से करते हैं, देखो पढ़ो। जो विवेक देखो, जो विवेक की विधि से आचरण करके विवेक इतना प्रकट हो गया कि मेरा सुख मेरे में है। देखो जैन दर्शन में विवेक क्या है, जैसे आपको ज्ञान बताया ना, आत्मज्ञान ही ज्ञान है। तो ये सब आत्मा के साथ संबंध रखता है। महान आनंद महान सुख मिलता है। ये जैसे जैसे प्रतिमाएं बढ़ती है वैसे वैसे आत्मा का आनंद विशेष प्रकट होता रहता है। तो क्या करते हैं, पापारंभ नहीं करते। पापारंभ किसको बोलते हैं, अगर हम कोई भी आजीविका करते हैं तो उसमें हमारे योग मन वचन काय नियम से लोभ कषायमय होते। हम सर्विस क्यों करते हैं, सैलरी के लिए, पैसे के लिए, तो क्या है लोभ कषाय। लोभ पाप को बाप बखानो, लोभ पाप का बाप है। अब इसका लोभ इतना कम हो गया कि ये पापारंभ नहीं करना चाहता, मतलब आरंभ छोड़ दिया इसने, सर्विस छोड़ दी, बिजनेस छोड़ दिया, सभी प्रकार से निवृत्ति ले ली। क्यों ले ली, इसलिए ले ली कि भाई ज्ञानानंद स्वभाव में आनंद मिल रहा है, खुशी मिल रही है। और ये एक नियम रखो याद कि जो जो धर्म सन्मुख होते हैं उनके पुण्य का विशेष बंध और उदय आता है। कैसे कि भाई सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती बलभद्र आदि पदों को प्राप्त होता है। सम्यक दृष्टि मर के मनुष्य बनेगा तो बड़ा राजा बनेगा, साधारण व्यक्ति नहीं बनेगा। सम्यक दृष्टि स्वर्ग में जाकर महारिद्धिधारी देव बनेगा, साधारण देव नहीं बनेगा। जैसे हम तुम यहाँ पर क्या है, साधारण है, प्रजा है, कोई विधायक नहीं है, कोई मिनिस्टर नहीं है, कोई राजा नहीं है, आम जनता है। तो सम्यक दृष्टि अब देह से भिन्न शुद्धात्मा का जिसने अनुभव कर लिया वो नियम से महारिद्धि वाला देव बनेगा। अगले भवों में राजा, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, चक्री, अर्धचक्री ऐसे पदों को प्राप्त करेगा। इसलिए करेगा कि ये पुण्य उसके बंधते हैं। प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य से सम्यक दृष्टि कभी दरिद्री नहीं बनेगा, कभी लंगड़ा लूला नहीं बनेगा। पूर्व के पाप से कोई लंगड़ा लूला हो गया वो सम्यक दर्शन कर सकता है, लेकिन एक बार सम्यक दर्शन होने के बाद उसको जीवन भर वो दरिद्री नहीं होगा, लंगड़ा लूला। अगर पूर्व का उदय हो तो इस भाव में रह सकता है, लेकिन आगे के भाव में नहीं होगा, ये गारंटी है। इस रूप में ये आरंभ छोड़ने वाला व्यक्ति आप सोचोगे गरीब हो जाएगा, कह रहे नहीं, महान अनेक अनेक संपत्ति का धारी हो जाएगा। ये कमाने से पैसा नहीं आता है, ये पुण्य से आता है और इसके कारण अचिंत्य होते हैं। ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि हमारे साथ में दो मित्र थे। एक मित्र ने ज़बरदस्ती बोला कि तू ये ज़मीन, अपने थे ना रतलाम वाले सिद्धार्थ जी दोषी, इन्होंने खुद की कहानी सुनाई मुझे। बोले मैं बैंक में तो सीधा सीधा बाबू था, क्लार्क, तो मैं अपना काम करता था। एक व्यक्ति आया और उसने बोला कि भाई मैं ऐसी ऐसी अमुक जगह पे ज़मीन ली है, मैंने एक्स्ट्रा ज़मीन ले ली, 2 प्लॉट ले लिए और मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप मेरे से कुछ कम करके ये ज़मीन मेरे से ले लो। बोले यार मैं ज़मीन झंझट में नहीं फंसता, लेकिन उसने फिर भी जीत की तो इनको देख के समझा, ले ली इन्होंने। बोले मैंने ऐसे सोच के ली थी कि इसकी हमने हेल्प की है, लेकिन बाद में वह ज़मीन का इतना रेट बढ़ा कि बोले मेरे पास में कम से कम 10-12 करोड़ रुपए उसी ज़मीन से हो गए। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि मैं इसे कहाँ दान करूं, इसके लिए बताया उन्होंने मुझे कांड। वो बोले मेरी सैलरी सब आ गई, मैं ब्रांच मैनेजर बन गया। उनका बेटा जो है जेपी दोषी, ये रिलायंस में मुकेश अंबानी के कोर ग्रुप में कंसल्टेंट थे। उन्होंने अपने वहाँ से वॉलेंटरी रिटायरमेंट, मुकेश अंबानी छोड़ नहीं रहा था, बोला था कि आप तो हमारे कोर ग्रुप में हैं, आपके बिना फैक्ट्री कैसे रहेगी, आप विशेष लोगों में हो। तो बोले नहीं, मुझे धर्म की रुचि लगी, तो उन्होंने वह सर्विस छोड़ के और अपने धर्म ध्यान में रहते हैं। जेपी दोषी जी को आप जानते होंगे, सफ़ेद सफ़ेद से है ना, सिद्धार्थ जी दोषी उनके पिताजी थे, खूब वात्सल्य रखते हैं वो। तो वह सिद्धार्थ जी दोषी ने बोला कि मुझे ये पैसा दान में देना है, इसलिए उन्होंने ये कहानी बताई कि ऐसे बैठे बैठे बोले मेरी अपने आप ही 10-12 करोड़ की लॉटरी लग गई। बोले मैंने तो ज़मीन के बारे में कभी सोचा भी नहीं था और ऐसी हो गई।
तो इस तरह से कौन कब का मित्र कैसा निकल आए कोई ठिकाना नहीं है। धन के आने के स्रोत भी अलग हो सकते हैं, इसलिए ये ज्ञानी जीव जानता है जब मैं अपने पुण्य से ही सब समग्र रूप से जीता हूँ, पुण्य को ही भोगता हूँ, तो मुझे डर नहीं रहना चाहिए कि मेरा आगे क्या होगा, मैं सर्विस सैलरी छोड़ दूंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। और दूसरा अपना कैलकुलेशन अपने को आता होगा ना, ये हम बड़े बड़े सीए से पूछते हैं। जैसे मेरे एक दोस्त को सर्विस लगी डच बैंक सुना नाम, वो अमेरिका में लगी, उसको 60 लाख रुपीज़ पर ईयर का पैकेज मिला। तो मैंने उससे बोला तुम सीए हो ना, तुम ये कैलकुलेशन कराओ 100 साल तक मनुष्य भाव है तुम्हारा, 10% महंगाई दर के हिसाब से इस भाव में खाने पीने रहने की खर्चा कितना हो सकता है। तो तुम्हारा तो 1 साल में तुम निवृत्ति कर सकते हो। जब तुम यहाँ से कोई ट्रेन में जाते हो, 1 दिन का सफ़र होगा तो आप दो टाइम का भोजन ले जाओगे, मैक्सिमम 3 टाइम का ले जाओगे। कोई मूर्ख थोड़ी है कि 20 दिन का भोजन लेके और 1 दिन के सफ़र में जा रहा है, खराब होएगा बाकी का भोजन, अगर ले भी जाएगा तो यूज में आएगा ही नहीं। ऐसे ही लोग हिसाब नहीं लगाते हमारे 100 साल में कितना खर्चा है, कितनी आवश्यकताएं हैं, क्या जीवन है। ऐसा हिसाब लगाने लग जाए तो परिग्रह परिमाण आरंभ त्याग 100% हो जाएगा। इसलिए यह बहुत विवेकी व्यक्ति है जिसने आरंभ त्याग की प्रतिमा ली, वह अपने उपयोग को संभालता है और शुभोपयोग में अच्छे घंटे 2 घंटे पूजन करो, घंटे 2 घंटे 4 घंटे स्वाध्याय। स्वामी जी क्या बोलते थे, कान 2-4 कलाक स्वाध्याय थावा जोइए, 2-4 घंटे स्वाध्याय होना चाहिए और उसकी खुमारी ऐसी रहनी चाहिए कि 24 घंटे वाही को विचार, वाको ध्यान, यह कौतूहल रहना चाहिए। तो ये सम्यक दृष्टि आरंभ त्याग प्रतिमा वाले का इतना उपयोग आत्मा में रह रहा है। इसकी पुण्य प्रकृतियाँ ऐसी है कि ये जहाँ कुछ हाथ लगा दे वहाँ सोना बन जाए, इतने पुण्य फलते हैं त्यागियों के। मुनिराज कौन से थे जिन्होंने पूरा पहाड़ सोने का कर दिया? हाँ, शुभ चंद्राचार्य ने सोनागिर का पहाड़, शिला पूरा टेम्पररी सोने का कर दिया। उधर कोई लालची जीव नहीं था कि हम फटाफट उठा के ले लें। मेरू पर्वत पूरा सोने का है, रत्नों का और सोने का पिटारा है मेरू पर्वत। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसी ऐसी रचना, इधर आपके सीमेंट के मकान हैं, मिट्टी के मकान हैं, मार्बल के हैं, और स्वर्गों में मिनिमम से मिनिमम किल्विशिक जाति का भी देव क्यों ना हो, उसका मकान स्फटिक, वैडूर्य, मरकतमणि, पन्ना, हीरा आदि ऐसे रत्नों का है, सबसे कम क्वालिटी वाले का। तो कहने का मतलब ये दया, दान, शील, व्रत, ये आरंभ त्याग से महान पुण्य का आश्रय करता है। इस तरह से समझदार जीव अपना हिस्सा इतना चल जाए कि जिससे अपना खर्चा चलेगा तो आरंभ छोड़ता है। आरंभ के भेद कितने हैं? असी, कृषि, विद्या, वाणिज्य, शिल्प, ये सब पापारंभ के भेद हैं। हम किस प्रकार से आजीविका करते हैं, इनसे करते हैं। तो इसके बाद में आरंभ त्याग के बाद में अपना अनुमति परिग्रह त्याग की प्रतिमा आएगी कि उसमें वो लिमिटेशंस बना करके और सीमितता करता जाएगा। इस तरह से ये आरंभ त्याग का स्वरूप बताया है। तो बाहर का आरंभ अपन ने प्रतिपादित किया, इसे व्यवहार आरंभ कहते हैं। अंतरंग में राग द्वेष संकल्प विकल्प कषाय का त्यागना, वह आरंभ त्याग प्रतिमा है। हाँ, समरंभ, समारंभ और आरंभ। देखो, समारंभ है मन में संकल्प करना, जैसे अपन ने वो अतिक्रम, व्यतिक्रम, अनाचार और अतिचार, अनाचार, ये सब याद रखना। ये परीक्षा में पूछेंगे आपके, आप सोचोगे कि यहाँ कहाँ लिखा है, हमने सब पढ़ाया आपको। आपकी परीक्षा जो है उसके लिए जो आपने बताया ना पैटर्न, 1 रिक्त स्थान की पूर्ति, 2 सत्य असत्य, सही गलत, हाँ, 3 संक्षिप्त उत्तर, और 4 एक लंबा उत्तर। बस ये इतना सा पेपर है आपका, 30 नंबर का पेपर बन चुका है। तो उसमें हाँ बन गया, अब एग्जाम होएगी आपकी, जब होएगी। हाँ, IMP ये सब बताते जा रहा हूँ ना मैं, अभी बताया ना मैंने। 11 प्रतिमाएं सामान्य रूप से पूरी आनी चाहिए, अतिक्रम, व्यतिक्रम आदि। अब समारंभ, समारंभ, आरंभ। समारंभ कहते हैं मन में संकल्प करना कि भाई मैं ये काम करूँगा। समारंभ, उसके लिए उद्यमवान होना, वचन से, अरे भाई वो भगोना हटाओ, ये क्या कर रहे हैं, ये समारंभ कर रहे हैं, अभी भोजन नहीं है लेकिन ये क्या कर रहे हैं,
भाई पहले मन में सोचा कि आज शाम को अपन ये सब्जी बनाएंगे, है ना, या ये खिचड़ी बनाएंगे, अब उसके लिए वो भगोने धो रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सब क्या है, ये समारंभ है। आवाज़ आ रही ना? हाँ तो समारंभ मतलब मन में संकल्प करना, समारंभ उसके लिए उद्यमवान होना, मन से, वचन से, काया से, वचन और काया से। समारंभ मन में होता है, समारंभ होता है वचन काया में, और आरंभ होता है पूरा काम में मशगूल हो जाना, है ना। मशगूल मतलब लीन हो जाना। मराठी आहे इसका तू? मराठी कोण कोण आहेत ना मराठी? हां, मग माझ्या बोलण्यामध्ये खूप मराठी शब्द येतात, तुम्हाला कळत असेल ना व्यवस्थित? हाँ, मैं मराठी मीडियम में पढ़ा हूँ, मैं महाराष्ट्र में मेरा जन्म हुआ, संस्कार वशात वो भाषा और उस टाइप के संस्कार क्षेत्र से होते हैं। मैं हूँ बुंदेलखंड का, हमारे घर में बुंदेलखंडी बोली जाती है, तो हम बहुत अच्छे से बुंदेलखंडी बोल लेते। भैया तुम्हें क्या पता हमें? तो इस तरह से वो ज्ञान हो गया, और मेरी कर्मभूमि राजस्थान बन गई। BAMS बॉम्बे से किया, उसके बाद मैं इधर आ गया टोडरमल स्मारक में। BAMS के बाद मैं आप लोगों के कनिष्ठ वरिष्ठ को छोड़ के शास्त्री में बैठा डायरेक्ट। तो वहाँ पर मैं 25 साल का और वो बाकी बच्चे 18 साल के बैठते थे, और खूब अच्छे से हम लोग पढ़ते थे। तो कहने का मतलब ये है कि अंडी के आईने, अंडी के की भाषा आ गई। अंडी के मतलब यहाँ का, ये यहाँ की भाषा है। अंडे नहीं जिमोगे तो कोड़े जिमोगे। इसका उदाहरण देते, बुंदेलखंडी व्यक्ति राजस्थान में आया तो उसे कहा अंडे ही जिम लो, नहीं तो कोड़े जिमोगे, मतलब यहीं पे खा लो, नहीं तो कहाँ खाओगे। तो उसको समझ में आया कि अंडे खाओ नहीं तो कोड़े मारेंगे। वो भाग गया। तो भाषा ज्ञान अनभिज्ञोसी, जैसे नए ज्ञान के बिना अनभिज्ञ रहने पे वो वस्तु का मर्म नहीं समझता, ऐसे ही भाषा के अज्ञानता से मर्म समझ में नहीं आता। तो इसलिए यहाँ पर समझना कि आरंभ त्याग में इस तरह की, आपके अमन जी नहीं आए क्या? अभी आएंगे, 1-2 मिनट में आ जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पर समझने की बात क्या है, आरंभ त्याग में अपनी भूमिका अनुसार मुनि नहीं बने। ये सर्व आरंभ के त्यागी कौन कहलाते हैं? मुनिराज। उनकी भी लक्षण क्या दे रहे? आरंभ परिग्रह के त्यागी। अभी आगे परिग्रह त्याग भी दे रहे हैं, तो हम कहेंगे मुनि बन गए क्या यहाँ पर? नहीं। एक देश विरति नाम है, लिमिटेड इन्होंने आरंभ का त्याग कर दिया। संपूर्ण आरंभ तो घर से जब त्यागेंगे ना, अभी ये अनुमति त्याग और फिर उद्दिष्ट त्याग में घर छोड़ने वाले हो जाते हैं कि घर छोड़ के संघ में रहेंगे, मंदिरों में, धर्मशालाओं में रहेंगे, क्योंकि घर में रहने पर घर में प्रसंग बनते रहते हैं, उपयोग बाहर में जाता रहता है। परिचित लोग बिना उसके आकर के पूछ सकते हैं, और अपरिचितों के बीच में रहोगे, धार्मिक के बीच में रहोगे, तो वहाँ राग द्वेष नहीं होंगे। तो ये अटैच्ड प्रतिमा है। आरंभ, परिग्रह, अनुमति और उद्दिष्ट, इनका त्याग ये क्रमशः होता है और उसके अनुसार भूमिका बनती है। तो आपको ये सब चीज़ें 11 प्रतिमाओं के इसमें स्पष्ट हो जाएगी। अपनी कल और परसों 2 दिन क्लास रहेगी। कल ही है लास्ट, पक्का? चलो ठीक है, तो परसों तक अपना मतलब कल हो जाएगा, फिर 3 प्रतिमाएं तो है, हो जाएगा अच्छे से। बोलो महावीर भगवान की जय। लो, व्रतों में निरतिचार पालन करता है व्रतों का, तो उसमें अतिचार नहीं होगा और अनाचार नहीं होगा। पर अतिक्रम और व्रतिक्रम हो सकता है क्या? नहीं, वो भी नहीं होगा। बोलिए जय।